प्राकृतिक संख्याएं, संख्या और संख्यांक में अंतर। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 0 से 9 तक के अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ हम एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने 0 भी इंक्लूड किया है और 0 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 0 को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल ना करें। यहाँ सिर्फ मेरा जो पर्पज है सिखाने का वो ये है कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ स्थानीय मान पद्धति द्वारा संख्याओं का निर्माण, विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0 से 9 तक के ही अंकों का प्रयोग होता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो। ये हम सबको पता है कि सिर्फ यही अंक होते हैं जिनके प्रयोग से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो संख्या में लिखनी होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें हमारे अंकों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। वो हमारे जरूरत पर डिपेंड करता है कि हमें क्या संख्या लिखनी है, तो अंकों की पुनरावृत्ति उसमें है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये संख्या ली है 53,750। इसमें क्या है कि इसमें जब हम देखेंगे इसमें हमारी 5 जो अंक है हमारा उसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। इसी तरह से अंकों का कोई भी क्रम हो सकता है, किसी भी क्रम में अंक हो सकते हैं संख्याओं के निर्माण में, और अंकों की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है, किसी भी अंक की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसी प्रकार से स्थानीय मान पद्धति द्वारा 0 से 9 तक के अंकों द्वारा संख्याओं का निर्माण होता है। और इसे मैं अभी आगे थोड़ा विस्तृत बताऊंगी कि किस तरह से संख्याओं में अंकों का क्रम होता है। हमने पहले पढ़ा संख्या निर्माण कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कई अंक क्या है बार बार प्रयोग किए जाते हैं, बार बार प्रयोग होना अंक का ही अंक की पुनरावृत्ति कहलाती है। और ये नोट है, विभिन्न संख्याओं में अंकों की संख्या भी भिन्न होती है या हो सकती है। यानी कि कुछ संख्याएं तो सिर्फ सैकड़े तक हैं, 1000 तक हैं या दहाई तक हैं, लेकिन कुछ संख्याएं और बड़ी हो सकती हैं। तो विभिन्न संख्याओं में अंकों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। अब संख्या निर्माण का क्रम क्या होता है, ये मैंने क्रम दिया है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, जो व्यवहारिक प्रयोग में होता है। अब ये इसका क्रम चलता कैसे है? इकाई से दहाई की तरफ को संख्या लिखी जाती है। जैसे कि कोई संख्या है, उसे ये संख्या है, संख्याएं जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं वो संख्याएं हमारी इकाई की तरफ से हम उसे पढ़ के उसकी संख्या की हमें समझ पता चलती है कि हमारी संख्या क्या लिखी हुई है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये इसे इस क्रम से ही पढ़ के हमें संख्या का पता चलता है कि हमारी संख्या क्या लिखी हुई है। यानी कि 59,468। ये इस क्रम के द्वारा ही हमें पता चला है संख्याओं का जो क्रम होता है, संख्या की समझ का जो क्रम होता है, संख्या का पता करने का क्रम हमारा वो दाएं तरफ से बाएं तरफ को चलता है। ये सिर्फ 1000 तक दिया है, इसी तरह से 100 ओन जो ये क्रम है उसी क्रम में ये आगे चलती है। अभी पहला टॉपिक हमने पढ़ा था संख्या बनाने का क्रम, हमारी संख्याएं भी बन गई। उसके बाद क्या है कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मान किसे कहते हैं। संख्या में हर अंक का एक अलग स्थान और उसका मान होता है उसके स्थान के संगत। यानी कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ये मैंने डबल लिख दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि
ये हमने संख्या ले ली है और इसमें हमारे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। एक अंक की पुनरावृत्ति है, यानी कि हमारे अंक हैं कितने? 5, 8, 4। जो अंक प्रयुक्त हुए हैं इसमें वो 3 अंक प्रयुक्त हुए हैं। अब इसमें हमारा 4 इकाई के स्थान पे है, 1, 8 हमारा ये है, ये हमारा दहाई के स्थान पे है, यानी कि इस अंक का जो कीमत है, इस अंक की जो वैल्यू है वो हमारी दहाई के बराबर है। ये भी अंक 8 ही है, लेकिन इसका जो स्थान है, इसका स्थान हमारा सैकड़े के स्थान पर है। अंक एक ही है, 8 है दोनों, लेकिन इनका स्थान जो है वो इस अंक की वैल्यू को, इसके मान को प्रयुक्त करता है, इसके मान को प्रदर्शित करता है, उसे बताता है कि इस अंक का मान इस अंक के मान से कई गुना बढ़ जाता है अगर ये बड़े स्थान पर है। इस तरह से 5 है, 5 हमारा 1000 के स्थान पर है। अगर एक तरह से देखें तो 5 हमारा 8 से छोटा होता है, लेकिन 1000 ये इसका स्थान कहाँ है? 1000 के किस स्थान पे बैठा हुआ है? ये 1000 के स्थान पे बैठा हुआ है। तो इसकी जो कीमत है, इसका जो मान है वो 8 के इन अंकों के मान से कई गुना अधिक है। तो इसी तरह से जो अंकों का मान होता है, जो स्थानीय मान होता है अंकों का, वो जो होता है उनके स्थान के संगत उनका मान होता है कि किस स्थान पे कौन सा अंक है। इसे अभी मैं आगे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरह से स्थान का अंकों के मान पे प्रभाव पड़ता है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं अभी इसमें करूंगी और फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे